Hello and welcome back to Innovative Classes. So dear student, today we are going to learn another chance मतलब एक और मौका जो कि आपकी क्लास 8वीं का पहला लेसन है। जी हाँ, पहला लेसन। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे अपनी पहली पोयम अनदर चांस। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स रीड दिस पोयम लाइन बाय लाइन। तो हमारी पहली पोयम की 4 लाइन्स हैं। आपका पहला स्टेंजा। मेरे साथ आप भी इसे स्टार्ट करें। How often be wish for another chance? How often be wish for another chance to make a fresh beginning? To make a fresh beginning. A chance to blot out our mistakes. A chance to blot out our mistake and change failure into winning. And change failure into winning. तो बच्चों जरूर हमें आप पहले ये बताइए कि अगर आपसे कभी गलती हो जाती है, कभी आपसे गलती हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जो आप नहीं चाहते हैं, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों? किस चीज की? तो बच्चों आपका जवाब होगा एक और मौके की, है ना बच्चों? एक और मौका। ये देखिए इस इमेज में आप देख रहे हैं, जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या करते हैं? सॉरी कहते हैं बच्चों। और फिर आपको आपके बड़े समझाते हैं और आप उनसे एक और मौका मांगते हैं। तो बच्चों ये पूरी पोयम हमारे एक और मौके के बारे में ही है। तो बच्चों आइए हम पहली लाइन को समझते हैं। आपका पहला स्टेंजा, हाउ ऑफन बी विश फॉर अनदर चांस। आप बताइए, आप जानते हैं ना हमें अक्सर कई बार एक और मौके की तलाश होती है। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, किस लिए बच्चों? फ्रेश बिगिनिंग मतलब नई शुरुआत करने के लिए, एक ताजी शुरुआत करने के लिए बच्चों। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, एक ऐसे मौका चाहिए होता है हमें, किस लिए बच्चों? ब्लॉट आउट मतलब सुधारने के लिए। बच्चों क्या सुधारने के लिए? हमारी गलतियों को। तो बच्चों हमें एक और मौका चाहिए होता है हमारी गलतियों को सुधारने के लिए। और एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, हमारी असफलताओं को। बच्चों फेलियर मतलब क्या होता है? असफलताएं, वो चीजें जिनमें आप सफल नहीं हो पाते, तो उन्हें किस चीज में बदलने के लिए बच्चों? उन्हें विनिंग में मतलब सफलता में या जीत में, मतलब यूं कहें कि हमारी हार को जीत में बदलने के लिए भी। तो बच्चों इस स्टैंजा का मतलब है कि हम कितनी बार, हाउ ऑफन, बच्चों इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ते बच्चों, इसे हम पढ़ते हैं ऑफन। इसमें ये जो टी से दिख रहा है ना बेटा आपको, टी ये साइलेंट है। तो हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, हमें कितनी बार एक नए मौके की तलाश होती है बच्चों, किस लिए? टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, आ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक मतलब हमारी गलतियों को सुधारने के लिए। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग मतलब कि हमसे जो भी हमारे जीवन में जो भी असफलताएं हैं, जिन चीजों में हम असफल हो गए हैं, उसे सफलता में बदलने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई बच्चा जब किसी कक्षा में फेल हो जाता है तो उसे एक और मौका मिलता है एक और बार एग्जाम देकर पास होने के लिए। तो बच्चों अपने फेलियर को विनिंग में चेंज करने के लिए। होप आपको ये स्टैंडर्ड समझ में आया होगा। अगर आपको ये स्टैंडर्ड समझ में नहीं आया या इससे रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट अस ऑन कमेंट बॉक्स। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा स्टैंडर्ड बच्चों। तो बच्चों आइए देखते हैं हमारा दूसरा स्टेंजा। चलिए देखते हैं इस स्टेंजा में क्या है। इस स्टेंजा में क्या है बच्चों? चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है ये स्टेंजा, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। बच्चों मेरे साथ आप भी गाएं, आपको भी अच्छा लगेगा बच्चों। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, it only takes a deep desire to try with all our heart, to try with all our heart।
तो बच्चों इस पोयम में क्या कहना चाह रहे हैं पोएट हमसे कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जब तक हम इस स्टैंजा को कंप्लीट करेंगे बच्चों, इस पोयम के जो पोएट हैं उनका नाम आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बच्चों इस पोयम में, इस स्टैंजा में पोएट कहना चाह रहे हैं कि हमें नई शुरुआत करने के लिए बच्चों, न्यू स्टार्ट, क्या लिखा है यहाँ, न्यू स्टार्ट। बच्चों हमें नई शुरुआत करने के लिए, बच्चों न्यू स्टार्ट, हमें नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है, कोई हमें क्या करना होता है, कोई नए दिन की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, हमें नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। क्या, किस लिए, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए। तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, आपका एक क्वेश्चन भी आता है, हमें नई शुरुआत करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी। तो बच्चों इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, बच्चों हमें एक प्रबल इच्छा की जरूरत है, एक दृढ़ इच्छा, एक दृढ़ निश्चय, टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, मतलब अपने पूरे दिल से की गई कोशिश। देखिए इस स्टेंजा का मतलब है कि हमें अगर कोई नई शुरुआत करनी है तो उसके लिए हमें कोई नए दिन की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है तो पूरी दिल से एक कड़ी इच्छा, एक दृढ़ इच्छा, दृढ़ निश्चय की, जिससे हम किसी भी चीज को अगर हम दिल से करेंगे तो वो नई चीज की शुरुआत बहुत अच्छे से हो जाएगी, हमें नए दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो बस पूरे दिल से उसे करने की जरूरत होती है बच्चों। तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं अपनी तीसरे स्टैंजा को, आगे बढ़े बच्चे, चलो इसको पढ़ते हैं आप। To live a little better, to live a little better, and to always be forgiving, and to always be forgiving, and to add a little sunshine, बच्चों, and to add a little sunshine to the world in which we are living, to the world in which we are living। बच्चों इस स्टैंजा का मतलब है हमें एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीने के लिए और लोगों को हमेशा माफ करते रहने के लिए, और हमारा वो जीवन जिसे हम जी रहे हैं उसे प्रकाशवान बनाने के लिए हमें एक और नए मौके की तलाश होती है। टू लिव लिटिल बेटर मतलब कि अच्छे से जीने के लिए। टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग इसका मतलब क्या है, हमेशा लोगों को माफ करते रहने के लिए। इसे में से आप देखिए, मान लो ये बच्चा है, ये माफी मांग रहा है और मान लीजिए इनके पेरेंट्स है जो इन्हें माफ करके समझा रहे हैं। बच्चों हम कई बार गलतियां करते हैं और हमारे बड़े हमें समझाते हैं, तो अगर अगर वो हमें समझाएंगे नहीं, हमें माफ नहीं करेंगे, एक और मौका नहीं देंगे, तो आप सोचिए हम कभी अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए दूसरों को माफ करने के लिए भी हमें एक और नया मौका चाहिए होता है। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और उस जीवन में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उस जीवन को सनशाइन मतलब प्रकाशवान बनाने के लिए भी हमें एक और मौके की तलाश होती है। हो बच्चों आपको ये स्टैंजा भी समझ आया होगा। आइए अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टैंजा में। So never give up in despair, so never give up in despair, and think that you are true, and think that you are true, for there is always a tomorrow, for there is always a tomorrow, and the hope of starting new, and the hope of starting new। तो बच्चों आइए इस पैरा को हम समझते हैं हिंदी में। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर मतलब हमें कभी भी निराश होकर, बच्चों गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, डेस्पेयर का मतलब है निराशा से, तो हमें कभी भी निराश होकर हार नहीं मान लेनी चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि हम बस हुआ कि हुआ, फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा हमारे लिए, हमारे पास एक नया कल होता है, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और हमारे पास एक आशा होती है कि हम नई शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी हार मानकर
हमें कभी भी हार मानकर आशा को नहीं खोना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, होप आपको ये सारी लाइन समझ आई होंगी। आशा है आपको ये सारी लाइन समझ आई होंगी। अब जल्दी से हमें बता दीजिए इस पोयम का राइटर। तो बच्चों, होप आपने लिख लिया होगा कमेंट बॉक्स में अब तक, और अगर आपने नहीं लिखा है तो इस पोयम में जो आपके राइटर हैं वो हैं बच्चों, वो हैं, कौन है बच्चों? इस पोयम के आपके राइटर हैं, कौन है? इस पोयम के आपके राइटर हैं हेलन, है हेलन, हेलन बच्चों, हेलन, हेलन एंड स्टीनर, हेलन स्टीनर बच्चों, हेलन स्टीनर। होप आपको समझ आ रहा होगा, होप आपको समझ आ रहा होगा। तो बच्चों, अगर आपको भी समझ आ रहा है तो आप इस पोयम को लाइन बाय लाइन लर्न कर लेंगे। लाइन बाय लाइन लर्न करने के बाद क्या करेंगे बच्चों? ये पोयम पेपर में जरूर पूछी जाती है बच्चों। अगर आप 8 क्लास की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें 4 लाइन की पोयम अभी भी पूछी जाती है। तो आपको इस पोयम को लर्न कर लेना है। साथ ही ये हमने लिख दिया आपके इस पोयम में पोएट का नाम, वो है आपके हेलन स्टीनर राइस। तो वो बेटा, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको हमारे चैनल क्या करना है बच्चों? आपको हमारे चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों। थैंक यू। बाय बाय।